इयत्ता 9वीं और 10वीं कक्षा के मेरे प्रिय छात्रों, आज हम आगे चलकर व्याकरण का एक नया भाग हम देखने वाले हैं। तो उस भाग का नाम है कारक, यानी विभक्ति, या उसे परसर्ग भी कहते हैं। परसर्ग, इन नामों से उन्हें पुकारा जाता है। तो ऐसे विभक्ति प्रत्यय के लिए हमें 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए एक ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित वाक्यों में आए विभक्ति प्रत्यय को छापकर उसका प्रकार लिखिए। तो यह हमें एक अंक के लिए पूछा जाता है। और सबसे पहले हमें कारक किसे कहते हैं, यानी उपसर्ग परसर्ग किसे कहते हैं, इसको हमें देखना है। तो आपको मालूम है वाक्य में संज्ञा होती है, सर्वनाम भी होता है के लिए, इन दोनों के लिए जिस वाक्य के अन्य शब्दों के साथ वह संबंध दिखाते हैं उसे हम कारक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध दर्शाने का जो काम करता है उसे हम विभक्ति या कारक कहते हैं। तो उसके 8 भेद हैं। यानी कितने भेद है कारक के? कारक के कुल मिलाकर 8 भेद हैं। 8 भेद, यानी प्रकार। तो इन 8 भेदों की जानकारी हमें सबसे पहले लेनी चाहिए। तो इसलिए मैं कई वाक्य आपको समझाकर इस वाक्यों के अनुसार हमें इस भेदों की जानकारी एक एक वाक्य बताकर मैं आपको देता हूं। जैसे सबसे पहले कर्ता कारक। कर्ता कारक यानी क्रिया करने वाला। कर्ता मतलब जो क्रिया करता है। जैसे उदाहरण मैं देता हूं, रहमान ने गाय को मारा। उदाहरण देता हूं, रहमान ने गाय को मारा। तो यहां कर्ता के लिए यहां ने, ये जो कारक आया है, तो ये कर्ता के लिए इसका इस्तेमाल किया है। तो ये ने क्या है? कारक है। संज्ञा रहमान, कर्ता रहमान, तो इसलिए यह ने कर्ता, इसलिए कर्ता कारक। दूसरा जो भाग है वो कर्म कारक। कर्म कारक यानी जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, क्रिया का प्रभाव, यानी उसे कर्म कहते हैं। तो मानू ने, उदाहरण के लिए, मानू ने सिरचन को पान दिया। सिरचन को पान दिया। ये पान क्या है? कर्म है। को क्या है? यह
कर्म कारक। समझ में आता है क्या? और तीसरा जो भाग है वो करण कारक। करण कारक जिसकी सहायता से क्रिया हो, जिसकी मदद से क्रिया होती है। तो वाक्य ऐसा है, सिरचन ने कुश से आसनी बनाई। सिरचन ने कुश से आसनी बनाई। यानी जिसकी सहायता से, किसकी सहायता से? कुश की सहायता से। से ये क्या है? करण कारक। चौथा प्रकार है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए कार्य किया जाए। तो वाक्य करामत गाय के लिए सानी। करामत, करामत गाय के लिए सानी। सानी तैयार करने लगा। करने लगा के लिए, गाय के लिए। पांचवा भेद है अपादान कारक। अपादान कारक इसके लिए गौशाला घर से 2 किलोमीटर दूर है। किसी वस्तु को दूर हटाना है तो आपादान कारक। तो गौशाला, गौशाला घर से 2 किलोमीटर दूर है। 2 किलोमीटर दूर है। गौशाला घर से 2 किलोमीटर से, ये क्या है? आपादान कारक। छठा प्रकार है संबंध कारक। संबंध कारक तो लक्ष्मी ज्ञान सिंह की निशानी है। लक्ष्मी ज्ञान सिंह की ज्ञान सिंह की निशानी है। निशानी है कि सातवां प्रकार अधिकरण कारक। अधिकरण कारक दिल्ली शहर में एक घर ढूंढ रहा हूं। शहर में एक घर ढूंढ रहा हूं। दिल्ली शहर में एक में, दिल्ली शहर में जो है, में क्या है? अधिकरण कारक। आठवां भाग है संबोधन कारक। संबोधन कारक इसका वाक्य
अरे प्रेम जरा पान भिजवाना। अरे प्रेम जरा पान भिजवाना। तो उसी प्रकार ये जो 8 भेद हैं, कारक के जो 8 भेद हैं, विभक्ति के 8 भेद हैं, परसर्ग के 8 भेद। इन 8 भेदों में सबसे पहले कर्ता कारण, कर्म कारण, करण कारक, संप्रदान कारक, आपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक यानी संबोधन कारक। उसी प्रकार यहाँ आपको सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित वाक्यों में कारक पहचान कर उनका भेद लिखिए। तो हमें कारक पहचानना है। जैसे यहाँ में कारक है, यहाँ को है, यहाँ से है, यहाँ के लिए है, यहाँ से है, यहाँ की है, यहाँ में है और यहाँ अरे अरे। तो ये कारक है। इन कारकों को हमें अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए और 1 अंक पाने के लिए ये सवाल आपको पूछा जाता है 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए। ये महत्वपूर्ण बात है। तो आपको ये कारक के कई उदाहरण आपको चुराने हैं और लिखने हैं, तब आप अच्छी तरह से अपनी परीक्षा में लिख सकेंगे और अंक पा सकेंगे। स्वाध्याय जरूर लिखना और अपने नोटबुक में लिखना, यही मेरी विनती है और मैं यहाँ रुकता हूँ। धन्यवाद।